साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, भगवान बुद्ध जी का धर्म स्वाख्यात है, भली प्रकार से उपदेशित है। जब कोई व्यक्ति इस भली प्रकार से उपदेशित धर्म को सुनता है, उसका श्रवण करता है, उसे धारण करता है, उस पर चिंतन करता है, तो उसे इस धर्म मार्ग पर चलते हुए उत्तम ऐसे फलों को प्राप्त करने का भाग्य मिलता है। ऐसे ही निर्वाण का मार्ग प्रकट करने वाले, मुक्ति के लिए उपदेशित करने वाले धर्म का उपदेश भगवान ने एक सूत्र में किया है। इस सूत्र का नाम है पठम भय वेरूप संत सूत्र। यह सूत्र भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में अनाथ पिंडक सेठ जी को उपदेशित किया था। एक समय अनाथ पिंडक सेठ जी भगवान बुद्ध जी के पास आते हैं, नमन करते हैं और एक और बैठ जाते हैं। एक और बैठे अनाथ पिंडक सेठ जी को भगवान बुद्ध जी कहते हैं, यथोखो गहपति आर्य सावकस पंच भयानि वेरानि उपसंतानि च होन्ति चतुहि सोतापत्ति अंगे ही समन्नागतो होति आर्यो च न्यायो पन्याय सुदिठो होति सुप्पटि विद्धो सो आकंकमानो अत्तनाव अत्तानं व्याकरेय। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, गृहपति, जब कभी किसी श्रावक के यह 5 भय दूर हो जाते हैं, जो 4 श्रोतापति अंगों से समान्वित है और जिसे आर्य न्याय की प्रतिपदा प्रज्ञा से जानते हुए समझ गई है और उस पर वह आरूढ़ है, ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में यह व्याकरण वक्तव्य कर सकता है। क्या कह सकता है? खीन निर्योमी खीन तिरछान योनि खीन पेत्ति विषयो खीनापाय दुर्गति विनिपातो। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वह व्यक्ति अपने बारे में कह सकता है कि मैं नरक से मुक्त हो गया हूं, मैं तिरछान लोक से, तिरछान योनि में जाने से मुक्त हो गया हूं, मैं प्रेत लोक में जाने से मुक्त हो गया हूं, मेरा सारा दुख अपाय जाने का भाव समाप्त हो गया है। सोतापन्नो हमस्मि, मैं श्रोतापन्न हूं, अविनीत पात धम, अब मेरा पतन नहीं हो सकता। नियतो संबोधि पराय, केवल और केवल संबोधि को ही मैं प्राप्त कर सकता हूं। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि कौन से 5 भय उसके समाप्त हो जाते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यंगपति पानातिपात पच्चया दिट्ठदाम्बिकाम्पि भयं वेरं पसवति सांपरायिकाम्पि च भयं वेरं पसवति चेतिसिकाम्पि दुःखं दोमनस्सं पटिसंवेदयति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो प्राणियों की हिंसा करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को इस पाप के कारण इसी जीवन में मैं इस पाप का फल भोगूंगा, इसका भय लगा रहता है, उसका डर लगा रहता है। वह सोचता है कि इस जीवन में नहीं परंतु अगले जीवन में मुझे इसका फल भोगना ही पड़ेगा। और साथ साथ में चित्त में, मन में दुख, दौमनस, पीड़ा, तकलीफ ये निरंतर बनी रहती है। यह पहला डर है, भगवान कहते हैं। परंतु जिसके पानातिपात खत्म हो गया, जो पानातिपात को छोड़ दिया है, उसके लिए यह भय नहीं, कोई डर नहीं। ना तो इस जीवन में उसे तकलीफ भोगनी है, ना उसे परलोक में तकलीफ भोगनी है, ना ही उसका चित्त उसे पीड़ित करता है इस पाप कर्म के कारण। भगवान कहते हैं यह पहला भय है जो समाप्त हो गया। उसी प्रकार कोई व्यक्ति चोरी करता है, कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, कोई व्यक्ति शराब
नशापता आदि करता है, तो ऐसा व्यक्ति निरंतर चिंता में लगा रहता है कि मैं इस पाप कर्म का फल इसी जीवन में अभी भोगूंगा, या फिर इस पाप का फल मैं अगले जीवन में भोगूंगा। उसका मन निरंतर उसे चिंतित करते रहता है, उसे तकलीफ देता है, पीड़ित करता है। परंतु जो इन पाप कर्मों से मुक्त हो गया, जिसने पानातिपात, हिंसा छोड़ दी, चोरी छोड़ दी, व्यभिचार छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया, नशापता छोड़ दिया, उसे इस किसी बात की चिंता नहीं। तो भगवान कहते हैं यह 5 भय है जिसे छोड़ने पर व्यक्ति का भय वैर समाप्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति यह पाप कर्म करता है 5 प्रकार का, तो वह सुखपूर्वक जी नहीं पाता। हिंसा करने वाले के मन में निरंतर भय लगा रहता है, पुलिस का, लोक निंदा का, चोरी करने वाले के मन में लगा रहता है, आज पकड़ा जाऊंगा, कल पकड़ा जाऊंगा। व्यभिचारी व्यक्ति अपना मुंह छुपाते फिरता है, घर में बता नहीं सकता, बाहर बता सकता है, परंतु निरंतर डर कि कौन इसे उजागर कर दे, गृहस्थी खराब हो जाएगी। ये जो डर है, झूठा व्यक्ति जो झूठ बोलता है, एक झूठ को छुपाने के लिए वो और झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि उसे उस झूठ को पकड़े जाने से उसकी जो तकलीफ होगी, उसका जो दंड है, उसे भोगना पड़ेगा। शराबी व्यक्ति निंदनीय होता है, शराबी व्यक्ति दुख को पाता है, कुछ भी पाप कर्म कर सकता है। ऐसा जो पाप कर्म है, इसका डर जिसका समाप्त हो गया, ये 5 पाप कर्म छोड़ दिए तो उसका डर समाप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं यह 5 भय जिसके समाप्त हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति इमानी पंच भयानी वेरानी उपसंतानी होती। यही 5 भय वैर है जो आर्य श्रावक के समाप्त हो गए हैं। फिर भगवान बुद्ध जी अनाथ पिंडक सेठ जी को कहते हैं कि कौन से 4 श्रोतापत्ति अंग हैं। तो यहां कोई आर्य श्रावक बुद्धि ही अविच्छ प्रसादेन समन्नागत होते, भगवान बुद्ध जी के प्रति अचल ऐसी श्रद्धा से युक्त हो जाता है। यह अचल श्रद्धा क्या है? अचल श्रद्धा का मतलब होता है जो स्थिर है, चंचल नहीं, कि क्षण क्षण में बदल जाए, ऐसी नहीं। उसे भगवान बुद्ध जी के भगवान बुद्ध जी की बोधि पर एक बार विश्वास हो जाए तो वो बदलता नहीं। वह हवा की झोंका जिस तरह से बहता है, जिस तरह से हवा का रुख हो, उस तरह बहकर जाने वाला नहीं होता। वह बुद्ध के प्रति अटूट विश्वास से युक्त होता है। 9 गुणों को वह अच्छी तरह से ज्ञात कर लेता है। कौन से? इतिपिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यान बुद्ध भगवाती। यह 9 गुणों को, इन 9 गुणों के प्रति वह श्रद्धा को जगाता है। धम्मे ही अविच्छ प्रसादेन समन्नागत होते, धम्म के लिए भी वह अचल श्रद्धा से युक्त हो जाता है। संघे ही अविच्छ प्रसादेन समन्नागत होती, संघ के प्रति भी अचल श्रद्धा को जगाता है। किसी एक भिक्षु के आचरण को देखकर वह संपूर्ण संघ का अनुमान नहीं लगाता। वह संघ की परिभाषा सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीचीपटिपन्न इसी स्वरूप में समझता है। तो इन 3 रत्नों के प्रति वह अचल श्रद्धा को जगाता है। और आर्यकांते ही सीले ही समन्नागत होती। यह जो आर्यकांतशील है, जो अरहंत मुनिगणों को प्रिय है, सत्पुरुषों को प्रिय है, ऐसे आर्यशीलों का वह पालन करता है। अखंड, अछिद्र, जिसमें कोई खंडन नहीं है, जो संपूर्ण है, परिशुद्ध है, बगैर किसी अंतराल के है, निरंतर सुरक्षित है, ऐसे सीलों को वो धारण करता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं अनाथ पिंडक को, इमे ही चतुहि सोतापत्ति अंगे ही समन्नागत होते। यही 4 धर्मों से युक्त व्यक्ति, यह आर्य श्रावक, इन 4 धर्मों से युक्त हो जाता है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, कतमो चस
आर्यो न्यायो पन्याय सुदिठो होती सुपटिविद्धो। किस प्रकार से कोई व्यक्ति किस प्रकार से वह आर्य न्याय को प्रज्ञा से समझते हुए, आर्य न्याय को प्रज्ञा से समझकर चिंतन कर कर उसे अपने जीवन में उतारता है। तो कैसे? तो यहां कोई आर्य श्रावक पटिच्च समुत्पादनेव साधुकं योनिसो मनसि करोति। प्रतीत्य समुत्पाद के प्रति भली भांति अच्छी तरह से योनिसो मनसिकार योग्य प्रकार से चिंतन मनन करता है। कैसे? भगवान बुद्ध जी कहते हैं इति मस्मिंग सति इदं होति। इसके होने से यह होता है। इमस्सुपादा इदं उपपज्यते। इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न हो जाता है। इति इमस्मिंग असति इदं न होति। इसके न होने से यह नहीं होता। इमस् निरोधा इदं निरुच्यति। इसके निरुद्ध हो जाने से, समाप्त हो जाने से यह समाप्त हो जाता है। तो क्या है कि जिसके होने से दूसरी बात उत्पन्न हो जाती है? क्या है कि इसके न होने से यह न होता है? भगवान बुद्ध जी कहते हैं यदिदं अविद्या पच्चया संखारा। अविद्या के होने से संस्कार उत्पन्न होते हैं। अविद्या नहीं होने से संस्कार नहीं होंगे। अविद्या का निरोध हो जाए तो संस्कार का भी निरोध हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार वह संपूर्ण पटिच्च समुत्पाद को क्या कि अविद्या के उत्पत्ति से संस्कार उत्पन्न होते, अविद्या से संस्कार होते हैं, संस्कार के होने से विज्ञान होता है, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से छह आयतन, छह आयतनों से स्पर्श, स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है, वेदना से क्या होता है? तन्हा जागती है। उपादान उत्पत्ति का कारण होता है। उपादान पच्चया भव, उपादान के कारण भव बनता है। भव पच्चया जाति, जाति से भव से जाति होती है, जन्म होता है। जाति पच्चया जरा मरण, जाति जन्म के कारण ही यह जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस है। पर जिसका अविद्या समाप्त हो जाए, अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोधा संखार निरोधो। अविद्या के निरुद्ध हो जाने से संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं। संखार निरोधा विज्ञान निरोधो। संस्कार के निरुद्ध हो जाने से विज्ञान निरुद्ध हो जाता है। विज्ञान नहीं है तो नाम रूप नहीं है, नाम रूप नहीं है तो छह आयतन नहीं है, छह आयतन नहीं है तो स्पर्श नहीं होगा, स्पर्श नहीं तो वेदना नहीं है, वेदना नहीं है तो तृष्णा नहीं जागेगी, तृष्णा नहीं जागेगी तो उपादान नहीं है, उपादान नहीं है तो भव नहीं है, भव नहीं है तो जन्म नहीं है, जन्म ही नहीं तो यह बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, शोक, परिदेव, मन की पीड़ा, शरीर की पीड़ा, ये जितना उपायास है ये सारा का सारा समाप्त हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं एवमेतस्य केवलस्य दुख खंदस्य निरोधो होते। इस प्रकार यह संपूर्ण दुख स्कंद जो है, दुख का जो पूरा पुंज है, यह इसी प्रकार से पूर्णतः निरुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है व्यक्ति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं यही बात है कि जिसे इस न्याय का जो आर्य न्याय है, यह जो आर्य न्याय है, इसे अच्छी तरह से समझकर, अच्छी तरह से जानकर उसे अपने जीवन में उतार लेता है तो यह तीन बातें भगवान ने कही। क्या कही? कि कोई आर्य श्रावक जब 5 भयों से मुक्त हो जाए, 4 प्रकार के श्रोतापत्ति अंगों से युक्त हो जाए और न्याय का जो मार्ग है, आर्य न्याय है, उसे प्रज्ञा से समझकर उस पर स्थापित हो जाए, स्थिर हो जाए, तो वह व्यक्ति, वह आर्य श्रावक अपने बारे में स्वयं ही कह सकता है कि मैं दुर्गति से मुक्त हो गया हूं, मैं अपाय से मुक्त हो गया हूं, मैं जानवरों की योनि से मुक्त हो गया हूं, मैं प्रेत लोक से मुक्त हो गया हूं, मैं
श्रोतापन्न हो, सोतापन्न हो, हमस्मि, श्रोतापन्न हो। क्या कहा? श्रोतापन्न, अविनीत पात धम्मो, अब यहां से मेरा पतन नहीं होगा। नियतो संबोधि पराय, केवल और केवल संबोधि को ही, मुक्ति को ही प्राप्त करूंगा। मुक्ति को ही प्राप्त करने वाला हो कह ऐसा वह आर्य श्रावक अपने बारे में कह सकता है। तो श्रद्धावान उपासक उपासिका गणों, हमें धर्म के इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्या? कि ये जो 3 धर्म है, 5 प्रकार के भय, सील के जो भय है वह, श्रोतापत्ति धर्म 4, और आर्य न्याय, इसे सीख कर समझ कर हमने अपने जीवन में, या फिर हमने हमारा पूरा जीवन इसकी पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए समर्पित करना चाहिए। इसी धर्म को जानने के लिए कल्याण मित्र का आश्रय होता है। तो यह जो सूत्र है, यह सूत्र आप सभी को कल्याण मित्र के साथ में रहते हुए इन 3 धर्मों को अपने जीवन में पूर्णतः उतार लेने के लिए, इनका पालन करते हुए उत्तम 4 आर्य सत्यों को अनुभव करने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।